किया वापस, अक्षय जल्द ही बीजेपी की सदस्यता करेंगे ग्रहण। सीहोर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। सीहोर में ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, चुनाव प्रेक्षक सुश्री अग्रवाल ने किया निरीक्षण, ईवीएम स्ट्रांग रूम का लिया जायजा। सीहोर में विधायक सुदेश राय ने अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों और उनके परिजनों से की चर्चा, अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायसेन में पूर्व सीएम और विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने सांची विधानसभा के सांची से गैरतगंज तक जन आशीर्वाद यात्रा रोड शो भी किया है। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह शिवराज सिंह चौहान का स्वागत भी किया। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो उनके उम्मीदवार भी नहीं रुक रहे हैं। साथ ही रोड शो में शिवराज सिंह चौहान के साथ में लोकसभा प्रभारी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, स्थानीय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी समेत अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है, और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ में रविवार शाम भोपाल के कोलार में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो किया है। सीएम ने कोलार के सर्वधर्म शादी हॉल में, आपको बताते चले कि सर्वधर्म पुल तक खुले रथ पर सवार होकर जनता का अभिवादन भी किया और पार्टी प्रत्याशी के साथ आशीर्वाद भी मांगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि रोड शो में जनता का ये उत्साह विपक्ष के मनोबल को गिराएगा। सीएम ने रोड शो के बाद में मीडिया से भी चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल में जनता का उत्साह देखकर समझ में आ रहा है कि ये उत्साह विपक्ष के मनोबल को गिराएगा, और आज भोपाल में ऐसा भी लग रहा कि पूरा शहर सड़क पर आ गया है। ये हमारे लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इसको बौखलाहट की चरम सीमा ही समझनी चाहिए। आप अपने नेतृत्व पे जब सवाल नहीं उठाते तो अपशब्द और गालियों से नवाजते हैं। तो के मिश्रा जी समेत सभी उन कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है कि अक्षय कांति बम जैसा नेता कांग्रेसियों पर टिकट पैसे ले। रायपुर में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार भी शेयर किए, जिसमें बेमित्रा में हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संवेदन व्यक्त किया है। उसके साथ साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के प्रचार प्रसार को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। पिकअप में थे वो लोग, पथर्रा गांव के हैं, और 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और खड़े ट्रक से टकरा गए हैं, ऐसा हुआ है। 2 मसले हैं भैया। पहला तो ये है कि जो पिकअप होता है वो गांव में बड़ा सुलभ होता है और सस्ता होता है, इसलिए उसका उपयोग कर लिया जाता है। आप एकदम से उसको कानूनन मना करें, ये अलग मामला है कि कानून क्या कहता है, इसमें क्या नियोजन अच्छे से हो सकता है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे अभी श्री नारायणा में और एम्स में भर्ती हैं, उन लोगों से भी बात हुई है। यहाँ रायपुर के पंडरी वाले जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम एक होना है अभी, और अन्य पोस्टमार्टम हो रहे हैं आपके बेमेतरा में। तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, परंतु इस दिशा में कुछ जन जागरण की आवश्यकता है। कुछ जितने भी ड्राइवर्स हैं और स्पेशली पिकअप वगैरह चलाने वाले हैं उनको भी समझाने बताने की आवश्यकता है। भाई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिर परेशानी होती है पूरी।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा के साथ में रविवार शाम भोपाल के कोलार में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने कोलार के सर्वधर्म शादी हॉल से सर्वधर्म पुल तक खुले रथ पर सवार होकर जनता का अभिवादन भी किया और पार्टी प्रत्याशी के आशीर्वाद भी मांगा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि रोड शो से जनता का ये उत्साह विपक्ष के मनोबल को गिराएगा। मुख्यमंत्री ने रोड शो के बाद में मीडिया से भी चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल में जनता का उत्साह देखकर समझ में आ रहा है कि ये उत्साह विपक्ष के मनोबल को गिराएगा और आज भोपाल में ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर सड़क पर आ गया। यह हमारे लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। लोकतंत्र में गौरवान्वित होने वाला मौका भी है जब जनता चुनाव को लेकर के जिस ढंग से भारी भीड़ के साथ सड़क पे उमड़ी है, जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। हमारे भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मात्र हमारे आलोक शर्मा जी, मेरे मित्र और माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी मीडिया प्रभारी, हम राहुल कोठारी जी, सारे मित्रों के साथ आज जिस ढंग से जनता ने प्रेम लुटाया है, मैं सबका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रचंड जोश और होश के साथ ये प्रदर्शन हुआ है, ये दुश्मन की छाती ठंडी करने का काम करेगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मेरी अपनी ओर से भोपाल का आभार भी, लेकिन हर एक व्यक्ति को मतदान का पूरा मौका लेना है, मताधिकार सबको करना है और मोदी जी के लिए एक बार फिर मोदी सरकार और फिर तीसरी बार मोदी सरकार। मैं अपनी ओर से पुनः आपसे आह्वान करता हूं, दुनिया में भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए और मोदी जी को जिताने के लिए, भाई आलोक शर्मा जी को जिताने के लिए भाजपा के प्रति वोट करिए। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कामयाबी मिली है। इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बताते चले कि अक्षय बम के नामांकन वापसी में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है और पिछले 3 महीने से कांग्रेस में लगातार पलायन भी जारी है और वो अब इस कदर हावी हो चुका है कि पार्टी ने जिन कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर उन्हें टिकट दिया, उन्हें ही पार्टी के नेताओं पर विश्वास नहीं है। इससे पहले छिंदवाड़ा से वर्तमान कांग्रेस विधायक कमलेश शाह को भी कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की सदस्यता दिला दी और कमलनाथ की कमर तोड़ने का जो है वो प्रयास भी किया था। और अब इंदौर में कांग्रेस विधायक अक्षय कांति बम से नामांकन वापस कराकर चुनाव को एक तरफा कर दिया गया। अब प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 27 सीटों पर ही कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि अक्षय कांति बम जल्द ही बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। इसको बौखलाहट की चरम सीमा ही समझनी चाहिए। आप अपने नेतृत्व पे जब सवाल नहीं उठाते तो अपशब्द और गालियों से नवाजते हैं। तो के मिश्रा जी समेत सभी उन कांग्रेसियों को विचार करना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी है कि अक्षय कांति बम जैसा नेता कांग्रेसियों पर टिकट पैसे लेके बेचने का आरोप लगाता है। कोई बड़ा नेता सभा में आने के लिए तैयार नहीं होता, ये आरोप लगाकर इंदौर लोकसभा को विदा कर देता है। ये स्पष्ट बताता है कि गांधी जी का जो सपना है कांग्रेस समापन की ओर है, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होने वाली है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस से किनारा करके मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जताया है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और सभी सामूहिक नेतृत्व के समक्ष उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जताया है, उसके लिए उनका बहुत स्वागत है। 29 लोकसभा में से अब 2 लोकसभा ऐसी हो गई हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। तो इससे ज्यादा दुर्गति राहुल गांधी और जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या होगी, ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है कि अभी और जहां जहां पर नामांकन वापसी की तिथियां शेष हैं, कांग्रेसियों को शाम तक दिल थाम कर बैठना चाहिए, न जाने क्या हो जाए। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान सामने आया है। कैलाश सारंग ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी उसी शहर से जहां से प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सही मायने में अगर देखा जाए तो जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस खोखली हो गई है। साथ ही ये भी कहा कि देशभक्त और राम भक्त कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी
के फॉर्म वापस लेने के निर्णय पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बवाल कर रहे हैं, सही मायने में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उसी शहर से आते हैं जहां के कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है। सही मायने में तो जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से देश भर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कांग्रेस खोखली हो गई है। रोज कोई ना कोई कांग्रेस का नेता कांग्रेस छोड़ रहा है और अब तो हद हो गई जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही नाम वापस ले लिया है। निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी की विकास और जन कल्याण और देशभक्ति की जो सरकार चलाने की नीति है, ये उसका परिणाम है। निश्चित रूप से ऐसे देशभक्त, ऐसे राम भक्त जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। जो देशभक्त हैं वो मोदी के साथ आएंगे। अभी जो इंदौर के कांग्रेस के प्रत्याशी ने निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से इस देश में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक नागरिक तत्पर है, संकल्पित है। जीतू पटवारी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। सीहोर में ग्राम पंचायत श्यामपुर की बीएजी टीम पंचायत सचिव, बीएलओ, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता की तरफ से घर घर जाकर मतदाताओं को आगामी 7 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचायत के सचिव मुकेश पाटीदार ने बताया कि हमारी टीम को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर प्रवीण सिंह ने मोटिवेट भी किया था और विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान अच्छा रहा है और उनके हौसले और टीम वर्क से आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मतदान का प्रतिशत में वृद्धि करेंगे। सीहोर में लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत संपूर्ण आदर्श आचार संहिता पर प्रभावशील है और क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण और आगामी निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश पर क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया है। पुलिस की तरफ से मुख्य मार्गों से सीआरपीएफ के जवानों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सीहोर में लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत संपूर्ण आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है और क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण और आगामी निर्वाचन शांतिपूर्ण से संपन्न हो, इसके उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और पुलिस की तरफ से मुख्य मार्गों से सीआरपीएफ के जवानों के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया है। अंबिकापुर में लोकसभा निर्वाचन 100% मतदान के लिए जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लगातार कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इसी दौरान स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर और जिला पंचायत सीईओ नूतन कुमार कंवर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता से संबंधी रंगोली, गीत, नृत्य और नुक्कड़ नाटक के साथ साथ मतदाताओं को मतदान अवश्य करने के संदेश भी दिए गए हैं। तीसरे फेज का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अंबिकापुर में भी लोकसभा निर्वाचन 100% मतदान के लिए जिले में मतदाता जागरूकता के अभियान के तहत में लगातार कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसी दौरान स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर, जिला पंचायत सीईओ नूतन कुमार कंवर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता से संबंधी रंगोली, गीत, नृत्य और नुक्कड़ नाटक के द्वारा मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित भी किया है।
सीहोर में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त समान प्रेक्षक सुश्री रूबल अग्रवाल ने आपको बताते चले कि ईवीएम स्ट्रांग रूम, दस्तावेज स्ट्रांग रूम का भी जायजा लिया। साथ ही मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था और मतगणना स्थल के बारे में भी जानकारी ली है। वहीं कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने प्रेक्षक को स्ट्रांग रूम की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी और चुनाव प्रेक्षक सुश्री अग्रवाल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया है। आपको बताते चलें कि ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया जा रहा है। दरअसल मतदान जहां जहां हो चुके हैं वहां पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखाया गया। दस्तावेज भी स्ट्रांग रूम का जायजा लेने के लिए यहां पर पहुंचे और साथ ही दस्तावेज भी चेक किए गए। दरअसल सीहोर में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक सुश्री रूबल अग्रवाल ने ईवीएम स्ट्रांग रूम का पहुंचकर जायजा लिया और मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था, मतगणना स्थल के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने भी यहां पर जानकारी देते हुए नजर आए हैं। सीहोर के जिला अस्पताल का विधायक सुदेश राय ने औचक निरीक्षण किया है। मरीजों और उनके परिजनों को प्राप्त हो रही सुविधाओं के संबंध में उनसे चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सतत सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। आपको बताते चले कि विधायक सुदेश राय ने अस्पताल का निरीक्षण किया है। मरीजों और उनके परिजनों से चर्चा भी की गई है। अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि सीहोर से हैं, जहां पर विधायक सुदेश राय ने अस्पताल का निरीक्षण किया है और इस दौरान मरीजों और उनके परिजनों को प्राप्त हो रही सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली गई है। साथ ही अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सतत सुचारू रूप से बनाए रखने की आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। आपको बताते चले कि विधायक अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर मरीज और तीमारदारों से उनका हालचाल भी जाना है। भोपाल एयरपोर्ट के साथ में अन्य एयरपोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि एयरपोर्ट के डायरेक्टर को मेल पर अज्ञात युवक द्वारा मेल किया गया था। ये धमकी 2 साल पहले भी मिली थी। धमकी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा थाना गांधीनगर में की गई है एफआईआर भी। आपको बताते चले कि भोपाल एयरपोर्ट के साथ में अन्य एयरपोर्ट को भी ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर को मेल पर अज्ञात युवक द्वारा मेल भेजी गई थी और आपको बताते चलें कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि धमकी मिली है। इससे पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। ये धमकी 2 साल पहले भी मिली थी और धमकी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा थाना गांधीनगर में एफआईआर भी की गई है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच भी लगातार जारी है। थाना गांधीनगर में जो राजा भोज विमानतल है, उनके सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन देके रिपोर्ट किया है कि उनके मेल आईडी पे एक मेल आया जिसमें एयरपोर्ट और विमान को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति जिनके द्वारा ये धमकी बुरा ईमेल भेजा उसके विरुद्ध कठिन पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अभी कुछ जानकारी सर उसके? अभी तक की जानकारी में ये है कि जो मेल भेजा गया वो मात्र राजा भोज विमानतल के लिए नहीं, और भी संबंधित व्यक्ति ने कई जगह पे और जो विमानतल है वहाँ पे भी ये मेल किया गया है, तो उनका पता लगा के ईमेल आईडी के जरिए आगे कार्रवाई की जाए। कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक एदुवेली अध्यक्ष अजय कुमार की तरफ से निरीक्षण भी किया गया। आपको बताते चले कि थाना के प्रधान आरक्षकों में जीविका किट पेटी का भी निरीक्षण किया गया। आपको बताते चले कि उपलब्ध आर्म्स एम्यूनिशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और निरीक्षण के दौरान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नरेश साहू, थाना प्रभारी स्टेनो डीपी नाग और आर्म्स शाखा के प्रभारी जितेंद्र सिंह, गुरु थाना के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे हैं।
कोंडागांव में खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा दवाइयों की गुणवत्ता जांच और क्रय विक्रय दस्तावेजों के नियमानुसार संधारण के मेडिकल स्टोर में लगातार निरीक्षण भी किया गया है। आपको बताते चले कि कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार और उप संचालक खाद्य और औषधि प्रशासन डॉक्टर आर.के. सिंह के मार्गदर्शन में औषधि विभाग ने केशकाल में संचालित मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण भी किया है। इस निरीक्षण के दौरान शेड्यूल H1 और नारकोटिक दवाइयों के खरीद बिक्री दस्तावेजों का भी जांच किया गया है। सभी मेडिकल स्टोर के संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। दुर्ग में पुलिस की तरफ से शातिर वाहन चोरों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोटर साइकिल भी बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अंबिकापुर में पुलिस की तरफ से हत्या के मामले में आरोपी को चंद घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक ने खाना नहीं देने की बात पर नाराज होकर आरोपी द्वारा मृतका को आपको बताते चलें कि सिलबट्टे से मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी को कब्जे से घटना में प्रयुक्त सिलबट्टा जो है वो भी जब्त किया गया है। खबर चितरंगी से है, जहां पर एक महिला ने 2 व्यक्तियों के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि महिला का नाम सीता कली सिंह पत्नी स्वर्गीय अवध लाल सिंह है और महिला ने दीपक उर्फ सुशील कुमार गुप्ता हरीश चंद्र दुबे के ऊपर जबरन दुष्कर्म का भी आरोप लगाया, जबकि इसके पहले भी महिला द्वारा सुशील कुमार गुप्ता के विरुद्ध कई बार थाना चितरंगी में आवेदन भी किया जा चुका था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। इसमें मैं मतलब अपने ही स्टाफ के कुछ लोगों ने बताया कि सर ऐसा ऐसा कुछ करके यहाँ मतलब पेपर में या इधर उधर कुछ निकला है, तो मैं स्तब्ध ही रह गया। मुझे न तो संबंधित महिला का न तो मुझे कोई जानकारी है, न तो मुझे इस संबंध में कुछ पता है, क्योंकि मतलब इसमें पूरी तरह से मतलब नकारात्मक बातें हैं। कहीं न कहीं इसमें किसी ने षड्यंत्र करके इस टाइप की बातें कहीं ही नहीं हों, क्योंकि अभी मुझे ये भी नहीं क्लियर है कि पत्र कहाँ गया, क्या गया, और इस संबंध में मेरे को जानकारी का पूरी तरह से मतलब मेरे जो कुछ स्टाफ ने मेरे को दूर से बताया कि सर इस टाइप का कुछ पेपरों में भी दिया था, क्या मैटर है। तो हमने कहा कि मुझे तो आपके माध्यम से पता चला, तो मुझे संबंधित चीज़ों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञता है और मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं। ये बात सही है। 3 महीना पहले सुशील गुप्ता हरिचंद दुबे को मिलवाए हमको हमारे रूम में लेके हमारे साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ किए हैं। करने के बाद मैं किसी से नहीं बोली, मेरा वीडियो गलत बना लिए एंजॉय करते समय का, और ऐसे मेरे घर का वीडियो बना लिए। बाद में बोले कि हमको 50,000 पैसा दो, नहीं आपको हम बदनाम करके रखेंगे। तो हम बोले कि कौन कह रहा था 50,000 रुपए दो? सुशील गुप्ता बोले कि हरिचंद दुबे का नाम नहीं आना चाहिए। तो हम बोले ठीक है, अगर वीडियो वायरल कर देंगे तो हम भाई देखेंगे किसी कदम से, भाई हमारा बदनाम हो जाए तो हो जाए, पैसा नहीं देंगे हम काहे पैसा देंगे। हमारे साथ गलत भी किए और वीडियो भी बनाए और पैसे काहे के हम। सरगुजा पुलिस ने शहर में संचालित कबाड़ गोदामों पर दबिश देकर औचक निरीक्षण किया है। राजपात्रित पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम ने कबाड़ गोदाम में रखे संदेहपद सामानों की भी जांच की है और आपको बताते चले कि इस दौरान गोदाम से 200 किलो लोहे का कबाड़ और बैटरी 17 जब्त की गई हैं। साथ ही कबाड़ गोदाम संचालक को संदेहास्पद सामानों के संबंध में आवश्यक वैधानिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया गया है।
खबर महासमुंद से है, जहां पर एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद में गुस्साए परिजनों में अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में इलाज के दौरान ऑपरेशन के बाद में डॉक्टरों ने मॉनिटरिंग नहीं किया और साथ ही जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत से अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया है। पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।